एडुकेनॉमिक्स में आपका स्वागत है, वेयर इकोनॉमिक्स मीट्स एजुकेशन। गुड इवनिंग आप सभी को। थंबनेल देख करके आपको लग रहा है कि आज क्लास में कुछ अच्छा रेसिपी बनने वाला है। तो आज का जो रेसिपी है यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान। जैसे एक अच्छा सा सब्जी बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक अच्छा सा लेसन प्लान बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो एक एक करके देख लेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ ए लेसन प्लान। एक लेसन प्लान के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, पाठ योजना के घटक। सबसे पहले देख लेते हैं कि वैसे कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हम लेसन प्लान में डालेंगे। ओके, सबसे पहले आता है जनरल इंफॉर्मेशन, देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर टीचिंग एड्स, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, इंट्रोडक्शन या मोटिवेशन, फिर आता है प्रेजेंटेशन, देन रिकैप्चुलेशन, इवैल्यूएशन, और एट द एंड सबसे लास्ट में आता है होमवर्क या असाइनमेंट। हम लोग एक एक करके देखेंगे हर एक कंपोनेंट्स को, और लास्ट में आपको बताएंगे कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स है सबको मिक्स करके हम लोग एक अच्छा सा सब्जी यानी कि लेसन प्लान कैसे बनाएंगे और कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले पहला सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचना। क्या होता है? तो जनरल इंफॉर्मेशन वो होता है, ये क्या होता है? लेसन प्लान का कवर पेज, जैसे बुक के टाइटल पेज होते हैं उसी तरह से ये काम करता है। कौन सा? जनरल इंफॉर्मेशन। ये क्या है? पाठ योजना के शीर्षक भाग जो पाठ के बारे में बुनियादी पहचान संबंधी विवरण प्रदान करते हैं। ये किसके बारे में बात करते हैं? बेसिक इंफॉर्मेशन या आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो लेसन प्लान का सबसे पहला पेज जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। ओके, गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कैसे दिखता है? देखिए, इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले किस बारे में रहता है? इधर हो गया फील्ड और इधर एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट के बारे में, जैसे साइंस, मैथ्स, हिंदी, इस तरह से। फिर आता है क्लास, 9, 10, 11 आपकी जो भी क्लासेस होगी जहां पे आप क्लास लेंगे। देन है टॉपिक, टॉपिक का नाम हो गया, फोटोसिंथेसिस, नाउन, कुछ भी हो जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक बताना है। सब टॉपिक बताएंगे आप स्पेसिफिक, उसके अंदर अगर कुछ टॉपिक है। ड्यूरेशन आप लिखेंगे 40 से 45 मिनट। टीचिंग एड्स लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पीपीटी जो भी है। फिर टीचर का नाम में आपका नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम और डेट। ये सभी किसका पार्ट हो गया? जनरल इंफॉर्मेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कंपोनेंट में। कंपोनेंट नंबर 2 क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण उद्देश्य, पाठ योजना का हृदय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाठ योजना का हृदय। ठीक है। अब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ये दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे। तो ये क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म एजुकेशनल गोल को कवर करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, बेस्ड ऑन ब्लूम्स 3 डोमेन। ब्लूम के 3 डोमेन जो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये तीनों के आधार पर हम लोग जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है उसको लिखते हैं। सबसे पहला आता है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या आता है? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में क्या होता है? छात्र प्रकरण का ज्ञान प्राप्त करेंगे और मुख्य अवधारणाओं की समझ विकसित करेंगे। यानी कॉग्निटिव में क्या होगा? स्टूडेंट विल एक्वायर, वे एक्वायर करेंगे नॉलेज। आपका जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में, आप जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके बारे में वो क्या होगा? उसके बारे में उसको जानकारी मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव related to feelings, values, attitude. Student will develop interest in the subject and appreciate its importance in daily life. छात्र विषय में रुचि विकसित करेंगे और दैनिक जीवन में इसके महत्व की सराहना करेंगे।
यानी इफेक्टिव जो है वो किसके बारे में बात करते हैं? स्टूडेंट विल डेवलप इंटरेस्ट, फीलिंग्स और वैल्यू के बारे में ये बात करते हैं। और इसमें जो लास्ट है वो है साइकोमोटर, यानी स्किल्स और एक्शन के बारे में बात होगी। स्टूडेंट विल डेवलप स्किल्स ऑफ, आप जो पढ़ाएंगे उसके बारे में उसको क्या होगा? नॉलेज होगा, मतलब यहाँ पर वो स्किल्स डेवलप करेंगे। यानी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में बात करती है। स्टूडेंट विल डेवलप द स्किल्स ऑफ ड्राइंग डायग्राम्स, वो डायग्राम बनाने में सक्षम हो जाएंगे। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक, इस तरह से आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें और एक जो है वो हो जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो क्या होता है? दीज आर प्रिसाइज, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल, बिहेवियरल गोल्स। इसका मतलब है ये प्रिसाइज होता है, मेजरेबल होता है, उसको हम लोग माप सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर रखते हैं। इसके भी अलग अलग लेवल है, जैसे लेवल 1 में हो गया नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएशन। ओके, तो लेवल 1 नॉलेज जो किस बारे में बात करती है? जो आपको बताएंगे कि डिफाइन, लिस्ट, नेम, स्टेट। जैसे स्टूडेंट कैन डिफाइन दिस, स्टूडेंट कैन लिस्ट द अबव, नेम, स्टेट्स। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर बच्चे नॉलेज लेवल का, यहां पर आप का जो ऑब्जेक्टिव है वो नॉलेज लेवल का होगा। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल का, जैसे एक्सप्लेन, किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना। डिस्क्राइब, आपने जो पढ़ा है उसके बारे में वो डिस्क्राइब कर पाएगा बाद में। डिस्टिंग्विश, वो अलग अलग कर पाएगा चीजों को, डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। तो ये सभी चीजें आपका लेवल 2 अंडरस्टैंडिंग में आता है। देन लेवल 3 आता है एप्लीकेशन, तो स्टूडेंट कैन अप्लाई द थ्योरी, ठीक है। फिर यूज, सॉल्व, डिमोन्स्ट्रेट, ये सभी चीजें आपका लेवल 3 में आते हैं। लेवल 4 में एनालिसिस, देन स्टूडेंट कैन एनालाइज, स्टूडेंट कैन कंपेयर, स्टूडेंट कैन एग्जामाइन, स्टूडेंट कैन डिफ्रेंशिएट। ये सभी जो चीजें हैं ये लेवल 4 में आते हैं। दीज आर द डिफरेंट लेवल्स जिसके बेसिस में हम लोग जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, जो उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव तक जो सेकंड पार्ट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, देन लेवल 5 में आता है इवेल्युएशन। स्टूडेंट कैन इवेल्युएट, जस्टिफाई, एक्सेस, रिकमेंड। स्टूडेंट विल बी एबल टू जस्टिफाई देयर ओपिनियन विथ वैलिड रीजन। मान लीजिए कि आप कुछ चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि ये पढ़ने के बाद बच्चे जो है जस्टिफाई कर पाएंगे, तो ये किस में आ जाएगा? ये आपका लेवल 6 में आएगा, इवेल्युएशन। देन आता है, सॉरी, लेवल 5 में, देन आता है लेवल 6 क्रिएशन। इसका मतलब स्टूडेंट कैन क्रिएट, डिजाइन, फॉर्मुलेट, कंस्ट्रक्ट। यहां पर वो क्या करते हैं? बेसिकली डिजाइन कर पाएंगे किसी भी मॉडल या प्लान से रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। तो ये सभी जो है, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का हम लोग बात किए, ये बेसिकली आपका जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके अंदर ये आता है। ओके, क्लियर है? तो यहां पे हम लोग दो चीजें देख लिए, एक है आपका कंपोनेंट्स हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव्स, और एक हो गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम लोग देखेंगे गोल्डन रूल क्या है कि आफ्टर दिस क्लास व्हाट विल माय स्टूडेंट बी एबल टू डू। ठीक है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद बच्चे जो है व्हाट विल माय स्टूडेंट विल एबल बी एबल टू डू, मेरा स्टूडेंट जो वो क्या कर सकता है। ठीक है, क्या करना, वो एबल टू डू क्या होगा ये देखना है आपको, नॉट व्हाट यू विल टीच। ये नहीं देखना है कि आप उसको क्या सिखाए, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे क्या सीखे। बट व्हाट स्टूडेंट विल डू, बच्चे क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये चीजें आपको नहीं करना है। ठीक है, स्टूडेंट विल नो अबाउट द कॉन्सेप्ट। हम लोग बोलते हैं ना
कि बच्चे को समझ में आ गया, छात्र समझेंगे, छात्र जानेंगे, तो ये आपको नहीं करना है। क्या करना है? स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन इन वन सेंटेंस। अब आप बोलेंगे कि बच्चे जो है वो एक सेंटेंस में डिफाइन कर सकता है, तो इसमें आप मेजर कर पाओगे, आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ बच्चा एक ही लाइन में काम कर पा रहा है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ड्रॉ द डायग्राम। बच्चे जो है वो डायग्राम बना सकते हैं, तो इसमें आप वहां पे मेजर कर पाओगे कि हाँ यस माय स्टूडेंट्स कैन नाउ ड्रॉ द डायग्राम्स। ओके, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव्स आपका कैसा होना चाहिए? ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, आप ऑब्जर्व कर पाओ, इस तरह का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मेजरेबल, आप मेजर कर पाओ। बिहेवियरल, किसी के व्यवहार में परिवर्तन आप देख रहे हो तो भी आप उसको ऑब्जेक्टिव में रख सकते हो। देन है लिंक्ड टू इवेल्युएशन, लास्ट में आप उसको इवेल्युएशन के साथ उसको जोड़ सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंपोनेंट है टीचिंग एड। इस बारे में हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे कि टीचिंग एड्स में किन किन चीजों को हम लोग लेते हैं। सबसे पहले आता है, इसका डेफिनेशन देख लेंगे कि ऑल मटेरियल्स, टूल्स एंड रिसोर्सेज ए टीचर यूज्ड या यूजेज टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, क्लियर एंड एंगेजिंग। तो इसका मतलब है कि एक टीचर वो सभी मटेरियल का यूज करते हैं जिसका यूज करके वो क्या कर सकते हैं, टीचिंग को इफेक्टिव, क्लियर और एंगेजिंग बना सकते हैं। ये सभी मटेरियल्स आपका टीचिंग एड्स हो जाता है। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे विजुअल एड क्या क्या आता है। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट, मैप्स, मॉडल, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स, फोटोग्राफ्स, ये सभी जो चीजें हैं ये क्या हो गया, ये विजुअल एड है। देन आता है ऑडियो एड्स, जैसे रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, टीचर्स वॉइस एंड नरेशन। हम लोग रेडियो से सुन सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग से भी सुन के सीख सकते हैं, और टीचर का वॉइस या नरेशन से भी हम लोग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग एड्स। ओके, और देख लेंगे और कौन कौन से टीचिंग एड है। जैसे ऑडियो विजुअल, यहाँ पे ऑडियो प्लस विजुअल दोनों ही रहेंगे। जैसे पीपीटी प्लस प्रोजेक्टर, पीपीटी में दिखा रहा हूँ, साथ ही प्रोजेक्टर से मैं ऑडियो भी सुना रहा हूँ, तो ये दोनों का कंबाइन क्या हो जाएगा, ऑडियो विजुअल हो जाएगा। कोई एजुकेशनल वीडियोज में दिखा रहा हूँ स्टूडेंट को, किसी को स्मार्ट बोर्ड में मैं सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या फिर कोई वीडियोज दिखा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स दिखा रहा हूँ, ये सभी किस में आता है, ऑडियो विजुअल में आते हैं। फिर आता है एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड में जैसे वर्कशीट हो गया, लैब इक्विपमेंट, क्राफ्ट मटेरियल, रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेली लाइफ, ये सभी चीजें जब हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों को ये सबसे एंगेज करते हैं, पढ़ाते हैं, हमारा जो पढ़ाना है वो इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो सो डोंट जस्ट टेल, सिर्फ आपको बताना नहीं है कि हम क्लास में गए और बता दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको ब्लैक बोर्ड का यूज करना है, और साथ ही इसमें से कोई भी एक विजुअल एड आपको यूज करना है, ताकि आपका जो लेसन है वो इफेक्टिव हो सके, बच्चे सक्रिय रूप से पॉजिटिवली क्या कर सके, वो देख सके, सुन सके, सीख सके। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे इसको, हाउ टू राइट इन लेसन प्लान। टीचिंग एड्स आप लिखेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट शोइंग टाइप ऑफ, आप यहाँ पर अपना टॉपिक के बारे में लिखेंगे। फ्लैश कार्ड, पीपीटी प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्टर्स, वर्कशीट, ये सभी के बारे में आप लिखेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में मैं बता देता हूं। जैसे साइंस का हो गया, तो साइंस में आप टीचिंग एड कैसे लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड हो गया, मॉडल ऑफ सेल, चार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, प्रोजेक्टर। मैथमेटिक्स में ब्लैक बोर्ड हो गया, ग्राफ पेपर, रूलर, जियोमेट्रिक शेप मॉडल। ठीक है, ब्लैक बोर्ड। हिंदी का हो गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी। इस तरह से आप सभी को लिख सकते हैं। तो श्यामपट क्या है, डेस्क के प्रदर्शन वाला चार्ट, आपका जो टॉपिक है यहाँ पर उसको लिखना है। इसके आधार पर आप जो भी अपना टीचिंग एड लेकर के आएंगे उसको आपको यहाँ पे लिखना है और बताना भी है। होपफुली यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप बच्चे का प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं, ब्रेन वार्म अप, पूर्व ज्ञान परीक्षण। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे
आप क्या करेंगे, एक सेकेंड। अच्छा, इससे पहले, हाँ ये स्लाइड पहले है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो अगला कंपोनेंट है, फोर्थ नंबर, हुआ है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। यहां पर आप क्या करते हैं, आप क्या चेक करते हैं, व्हाट, इसका मतलब है चेकिंग व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो बिफोर टीचिंग न्यू कंटेंट। आप कुछ नया पढ़ा रहे हैं उससे पहले आपको यह चेक करना है कि बच्चे उससे रिलेटेड कुछ चीजें उनको जानकारी है कि नहीं है। थ्रो 3-4 ओरल क्वेश्चन, आप 3-4 ओरल क्वेश्चन पूछेंगे, उससे क्या होगा, उनको समझ में आएगा। नया विषय पढ़ाने से पहले 3-4 मौखिक प्रश्नों से छात्रों का पूर्व ज्ञान जो है उसको हम लोग जांच कर लेते हैं। कुछ कुछ आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं, ताकि मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि उनको उसके बारे में प्रीवियस कुछ नॉलेज है कि नहीं है। इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे, ओल्ड नॉलेज जो है आप उसको पहले पता करेंगे, फिर एक ब्रीज बनाएंगे और आप अपना जो न्यू कंटेंट है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब है प्रीवियस नॉलेज जो है टेस्टिंग को कैसा काम करता है, ब्रीज का काम करता है, जो ये दोनों को जोड़ता है। ठीक है, जो ओल्ड नॉलेज से प्रीवियस, मतलब ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज को जोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रीज। कौन काम करता है ब्रीज का, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ठीक है, हाउ टू डिजाइन प्रीवियस नॉलेज, आप कैसे डिजाइन करोगे, कौन किस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, तो क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड रिलेटेड टू प्रियर नॉलेज, उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। दे शुड नेचुरली लीड टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली टॉपिक की ओर जाए। दे शुड बी ऑरल नॉट रिटन, आप उसको ऑरल क्वेश्चन पूछेंगे ना कि रिटन। 3 से 4 क्वेश्चन आर सफिशियंट, 3 से 4 क्वेश्चन आपका एनफ है, सफिशियंट है अपने टॉपिक तक पहुंचने के लिए। लास्ट क्वेश्चन शुड क्रिएट क्यूरियोसिटी अबाउट द न्यू टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्यूरियोसिटी आपका क्या होना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए बच्चे में, आप जो पढ़ाएंगे, जो आपका टॉपिक रहेगा उसके आधार पर। ओके, क्लियर है यहां तक। इसके बाद हाँ, इसमें हम लोग बात किए थे कि एग्जाम्पल कुछ देख लेंगे, जैसे बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉट चैप्टर, आप इसमें बोलेंगे कि पुराना कुछ चैप्टर जैसे आप पढ़ाए हो तो उसके बारे में आप रिकॉल करा सकते हैं। डेली लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हैं ताकि वो बच्चे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाए। कॉमन सेंस या ऑब्जर्वेशन की बात कर पाए ताकि बच्चे में एक्टिविटी थिंकिंग को आप डेवलप कर सके या आप जांच कर सके। लीड डायरेक्ट टू द टूडेज न्यू टॉपिक, क्रिएट क्यूरियोसिटी, आप वहां पर क्यूरियोसिटी को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट वाइज एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे साइंस में व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो, प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, यहां से आप फोटोसिंथेसिस तक जा सकते हो। व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन से आप क्वेश्चन पूछ करके फ्रैक्शन तक जा सकते हैं। व्हाट इज नाउन, गिव वन एग्जांपल से आप टाइप ऑफ नाउन तक जा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह का कुछ एग्जांपल दे करके रखें ताकि आपको समझ में आए। पूर्व ज्ञान प्रश्न कैसे बनाएं, प्रश्न सरल और पूर्व अधिगम से संबंधित होने चाहिए। वे स्वाभाविक रूप से नए विषय की ओर ले जाएं, वे मौखिक होना चाहिए, लिखित नहीं। 3 से 4 प्रश्न पर्याप्त है। अंतिम प्रश्न नए विषय के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करे। ये आपको होपफुली क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट 5, इंट्रोडक्शन या मोटिवेशन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इज द ओपनिंग फेज ऑफ द एक्चुअल लेसन, ये ओपनिंग फेज होता है कि इसका एक्चुअल लेसन का। आफ्टर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, आप प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट किए उसके बाद आपका जो एक्चुअल लेसन है वो यहां से शुरू होता है। ठीक है, इफ द बिगिनिंग इज स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट स्टे एंड गोज थ्रू आउट, अगर आपका स्टार्टिंग अच्छा रहेगा, बिगिनिंग अच्छा रहेगा, तो बच्चे क्या होंगे, कनेक्टेड रहेंगे, एंगेज रहेंगे आपके साथ। तो इसका पर्पस क्या है, इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या है कि छात्रों का ध्यान तत्काल आकर्षित करना, आप आकर्षित करते हो बच्चे का ध्यान। जिज्ञासा और संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न करना, बच्चे के अंदर कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट और क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना। छात्र को और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करना, आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं टू लर्न मोर। ओके, टू कनेक्ट द टॉपिक टू स्टूडेंट्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस, आप क्या करेंगे,
विषय को छात्रों के वास्तविक जीवन और अनुभव के साथ जोड़ेंगे। ओके, क्लियर है। अब इंट्रोडक्शन के हम लोग देख लेते हैं टेक्निक्स। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे आप स्टोरी बोल करके भी आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आपका जो टॉपिक उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रियल लाइफ, आप बच्चे को कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट या रियल लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ सिचुएशंस क्रिएट करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सरप्राइजिंग फैक्ट, कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट होते हैं, आप उसको बताएंगे, आश्चर्यजनक तथ्य, वो सुनने के बाद बच्चे क्यूरियस, मतलब और ज्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी और वो एंगेज रहेंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे आपकी क्लास को करने के लिए। थॉट क्वेश्चन, आप कुछ क्वेश्चन पूछे जिसको वो क्या हो जाएंगे, बच्चे को सोचने पर मजबूर हो जाएगा। न्यूज हेडलाइन, आप कुछ न्यूज पेपर का कुछ हेडलाइन लेकर के आए हैं, आप उसको बताएंगे क्लास में, तो वहां से भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। क्विक एक्टिविटी, आप तुरंत 2-4 बच्चे को उठा करके कुछ एक्टिविटी कर दिए, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, वहां से भी आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल हमने दे करके रखा है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सरप्राइजिंग क्वेश्चन, रियल लाइफ सिचुएशन, स्टोरी, न्यू कनेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये अलग अलग तरीके का और अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में हमने दे करके रखा है। ओके, कंपोनेंट्स नंबर 6, प्रेजेंटेशन, ये सबसे मेन होता है टीचिंग का। यहाँ पे आप असली जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने का पूरा काम होता है आपका यहाँ पर, ये होता है 20 से 25 मिनट का। द मेन एंड द लॉन्गेस्ट कंपोनेंट, एक्चुअल टीचिंग हैपेंस, यार यहाँ पर एक्चुअल टीचिंग होती है। कंटेंट इज प्रेजेंटेड सिस्टमेटिकली यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड, आप एप्रोप्रिएट मेथड का यूज करके क्या कर रहे हैं, कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इट्स, आप और भी जो टीचिंग एड्स है उसका यूज करते हैं। गोल्डन फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे, बच्चा को एग्जाम्पल से समझाएंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और फिर रिपीट करेंगे इस चीज को। ये क्या है, ये आपका ऑर्डर है पढ़ाने का। इसका मतलब है कि आप इसी ढंग से पढ़ाएंगे। आप के पास जो भी सब टॉपिक है, आप क्या करेंगे, पहले एक टॉपिक पढ़ा लिए, उसके बारे में एक्सप्लेन किए, एग्जाम्पल दिए, क्वेश्चन पूछे, फिर ब्लैक बोर्ड में उसको लिखे, देन रिपीट अगला टॉपिक में, सब टॉपिक में आप आ गए। आपको पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल। आप स्टार्टिंग करेंगे एकदम सरल से, सिंपल से, और उससे आप कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। नोन टू अननोन, जो चीज जिसके बारे में जानकारी है वहां से शुरू करके आप जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाएंगे। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त, मूर्त मतलब जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, मूर्त, ठीक है। वहां से अमूर्त मतलब थिंकिंग, थॉट लेवल की ओर जाते हैं, सोचते हैं। तो आपका ऑर्डर भी इस तरह से होना चाहिए, आपका पढ़ाने का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। फिर कीप स्टूडेंट एक्टिव, आप ऐसा पढ़ाइए कि बच्चे आपके क्लास में एक्टिव रहे। टीचिंग एड आपका यूज करना है। देन क्या है, चेक आफ्टर ईच सब टॉपिक, हर सब टॉपिक के बाद आपको चेक करना है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे आप चेक कर पाएंगे। आगे देखते हैं कि टीचिंग मेथड क्या क्या है। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आपको टीचिंग मेथड भी देखना है। तो लेक्चर मेथड हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, टीचर एक्सप्लेन व्हाइल स्टूडेंट लिसन एंड नोट। यहाँ पर टीचर लेक्चर मेथड में टीचर एक्सप्लेन करते हैं, स्टूडेंट लिखते हैं और सुनते हैं। डिस्कशन मेथड में छात्र और शिक्षक जो है दोनों ही मिल करके विषय पर चर्चा करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट में क्या होता है, प्रैक्टिकली वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, शिक्षक व्यवहारिक रूप से दिखाता है। क्वेश्चन आंसर बेस्ड में क्या होता है, टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट आंसर देते हैं। कीप्स देम अलर्ट, बच्चे यहाँ पर अलर्ट मोड में रहते हैं। फिर हाँ, ये हो गया, शिक्षक पूछता है और छात्र उत्तर देते हैं। एक्टिविटी मेथड, स्टूडेंट्स डू समथिंग देमसेल्फ मोस्ट इफेक्टिव। इसका मतलब है कि बच्चे क्या करते हैं, खुद से काम करते हैं, एक्टिविटी, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, यहां पर हमने विजुअल प्रेजेंटेशन भी दे करके रखा है कि जैसे ये हो गया आपका लेक्चर मेथड, यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, यहाँ पर टीचर जो है वो प्रैक्टिकली काम को करके दिखा रहे हैं। फिर ये एक्टिविटी मेथड हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं।
कुछ अलग से सब टॉपिक दे करके रखे हैं, जैसे किस तरह से प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर होता है। तो वो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके टॉपिक के अंदर 3 सब टॉपिक है, 1 2 3। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले पहला सब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा को, फिर तीसरा को। इसका मतलब है टीचिंग इंट्रोड्यूस सब टॉपिक 1, देन आप क्या करेंगे, राइट इट्स हेडिंग ऑन बोर्ड, आप बोर्ड पे लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को, फिर एक दो एग्जांपल देंगे, बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, उसको बोर्ड पर लिखेंगे, स्टूडेंट कॉपी करेंगे, और उसके बाद ही आप अगला टॉपिक पर जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट कंपोनेंट पर आते हैं, रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। मतलब आप क्या करेंगे, अब आपने सारा काम कर लिया है, अपना पूरा लेसन ऑलरेडी आप दे चुके हैं, अब आपका काम है सभी को एक बार पुनरावृत्त करना, मतलब रिपीट करना, रिकैप्चुलेट करना। शॉर्ट में आप सभी को बताएंगे, सभी चीज को आप रिवीजन कराएंगे। द रिवीजन कंपोनेंट, यहाँ पर क्या करते हैं आप, प्रेजेंटेशन टीचर स्पेंड 3 to 5 मिनट रिव्यूइंग की पॉइंट्स, आप जो भी पढ़ाएं उसके की पॉइंट को रिव्यू करेंगे, बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे, और उसको शॉर्ट में आप कंक्लूड तक लेकर के जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज टोल्ड वंस इज फॉरगॉटन। आप एक बार जो बोला गया वो भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज रिवाइज होता है वो याद रहता है। रिमेम्बर्स ऑलवेज इन लेसन विथ ए क्विक रिकैप। इसका मतलब है आप हर टॉपिक जब पढ़ाएंगे, उसको खत्म जब करेंगे, तो आप हमेशा एक क्विक रिकैप करेंगे। ओके, हाउ टू डू इट, आप कैसे करेंगे, राइट 3 to 5 की पॉइंट ऑन बोर्ड, आप बोर्ड पर 3 से 5 पॉइंट लिखेंगे। स्टूडेंट से पूछेंगे कि हमने आज क्या पढ़ा, क्या सीखा, समराइज करेंगे, बच्चे को जो भी आंसर करेंगे उसको आप सारांश में बताएंगे समराइज करके। अगर कुछ गलती बच्चे करेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, और साथ ही आप नेक्स्ट जो भी लेसन पढ़ाएंगे उसको भी आज के टॉपिक से कनेक्ट करेंगे कि इसके बाद हमने वो पढ़ना है। सिंपल स्क्रिप्ट एक हमने दे करके रखा है, जैसे सो टुडे वी लर्न, आज हमने पढ़ा या आज हमने देखा, क्या देखा, 1 2 3 पॉइंट आपने बताया कि आज हमने ये देखा। फिर कैन एनीवन टेल मी इन देयर ओन वर्ड्स, क्या बच्चे अपने खुद के शब्दों में, खुद के भाषा में बता सकते हैं कि आज का जो टॉपिक था, आज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वहां से सीखे। अब देन आता है अगला कंपोनेंट, इवेल्युएशन। अब आप इवेल्युएट करने पर आएंगे। क्या इसका मतलब क्या है कि आपने जो अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किया था, आप उसके आधार पर चेक करेंगे कि बच्चे कितना सीखे। इट्स फीडबैक मैकेनिज्म फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। ये फीडबैक मैकेनिज्म का काम करता है दोनों के लिए, टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए। इवेल्युएट एट द सेम लेवल एज द ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव जिस लेवल से कर रहे हैं, मतलब आप नॉलेज से कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, जिस लेवल से आप ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, आप उसी लेवल से क्या करेंगे, आप इवेल्युएशन भी उसी लेवल से करेंगे। इफ यू टॉट एट एनालिसिस लेवल, अगर आप एनालिसिस लेवल पर पढ़ा चुके हैं तो आप टेस्ट भी एनालिसिस लेवल पर ही करेंगे। आप उससे नीचे या उससे ऊपर कोई भी दूसरा लेवल यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये इवेल्यूशन जो है, ये पूरा पूरी आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, इसके कुछ टाइप देख लेते हैं। जैसे ओरल इवोल्यूशन, क्या करेंगे, टीचर आस्क क्वेश्चंस वर्बली, स्टूडेंट आंसर। वर्बली आप पूछेंगे, बच्चे आंसर देंगे। रिटन इवोल्यूशन, आप शॉर्ट रिटन क्वेश्चन, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब दे सकते हैं। एक्टिविटी इवोल्यूशन, स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ड्रॉ करेंगे या क्रिएट समथिंग, कुछ बनाएंगे। देन आखिरी में आता है पीयर इवोल्यूशन। ठीक है, बच्चे जो है आपस में मिल करके किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो ये क्या है, ये अलग अलग टाइप है इवोल्यूशन करने का। इसमें ही हम लोग और कुछ देख लेते हैं। जैसे इवोल्यूशन इज नॉट पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं है, इट इज मिरर दैट शोज बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट हाउ मच लर्निंग एक्चुअली हैपन। कितना सीखना, कितना पढ़ाई लिखाई जो है वो कितना हो चुका है क्लास के अंदर, ये हम लोगों को समझ में आता है। एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों को ही पता चलता है इवेल्युएशन के माध्यम से। अलग अलग लेवल जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवोल्यूशन, क्रिएशन, ये क्या है, ये डिफरेंट लेवल से इवोल्यूशन करने का। क्वेश्चन टाइप कैसा रहता है, जैसे नॉलेज में ये हम लोग ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव जब पढ़े थे तब
हम लोग बात किए थे। तो नॉलेज के लेवल के आधार पर हो गया, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हो गया, एप्लीकेशन के आधार पर, फिर इसी तरह से बाकी सब के आधार पर हम लोग चेक कर लेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन जैसे डिफाइन डैश इन वन वर्ड, आपने कुछ पढ़ाया, जैसे मान लीजिए मैंने इकोनॉमी पढ़ाया, तो डिफाइन इकोनॉमी इन वन वर्ड्स, वो इस तरह से कुछ बताएंगे। एक्सप्लेन इकोनॉमी इन योर ओन वर्ड्स, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये सभी चीजें हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला कंपोनेंट है होमवर्क या फिर असाइनमेंट। एक से दो मीनिंगफुल थिंकिंग बेस्ड टास्क टू रीइंफोर्स एंड एक्सटेंड लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम। क्लासरूम के बियॉन्ड के बाहर भी आप क्या करेंगे, जो होमवर्क है वो बच्चे के थिंकिंग लेवल के आधार पर थिंकिंग बेस्ड टाइप का कुछ क्वेश्चन देंगे। ठीक है, गुड होमवर्क कनेक्ट टूडेज लर्निंग टू रियल लाइफ। होमवर्क कैसा होना चाहिए, जो आपका आज आप जो सीखे उसको आप रियल लाइफ में यूज कर सको, इस तरह का। टाइप्स देख लेंगे होमवर्क का, रिटन टास्क हो गया, रिसर्च टास्क हो गया, ऑब्जर्वेशन, क्रिएटिव टास्क और रिफ्लेक्टिव टास्क। रिटन में क्या आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, समराइज, डेफिनेशन, इस तरह की चीजें हो गया। रिसर्च में फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन ए टॉपिक फ्रॉम बुक और इंटरनेट, आपने कोई टॉपिक दिया उसके बारे में रिसर्च करने के बारे में बोले। ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व समथिंग इन डेली लाइफ एंड नोट फाइंडिंग्स। ड्रॉ ए डायग्राम, मेक ए चार्ट, डिजाइन ए पोस्टर, ये सभी क्रिएटिव में आ जाएगा। व्हाट राइट वर्ड यू लर्न टुडे एंड वन क्वेश्चन यू स्टिल हैव, ये रिफ्लेक्टिव हो गया, बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, पर्पस क्या है कि बच्चे जो है कक्षा में जो सीखा उसे सुदृढ़ और समेकित कर सके। फिर कक्षा के बाहर अधिगम का विस्तार करना, क्लासरूम के बाहर भी जो लर्निंग है उसका डेवलपमेंट होना। स्वयं चिंतन और अध्ययन की आदतें विकसित करना, अगली कक्षा के लिए छात्र को तैयार करना, ये सभी चीजें आपका असाइनमेंट का पर्पस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं असाइनमेंट में गुड होमवर्क और व्हाट टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना है वो देखना है। सबसे पहले गुड होमवर्क में क्या आता है, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर थिंकिंग नॉट जस्ट कॉपिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ कॉपी करे, वो थिंकिंग लेवल पर भी काम करे। रिलीवेंट, इसका मतलब है आज के लेसन से वो रिलेवेंट होना चाहिए। क्या है, वैरायटी होना चाहिए, जैसे ऑब्जर्वेशन, ड्राइंग, रिसर्च, राइटिंग, ये सभी का वैरायटी होना चाहिए। पर्पसफुल होना चाहिए, क्लियर लर्निंग पर्पस होना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ इसका उद्देश्य क्या है, हमने जिस उद्देश्य से होमवर्क दिया था वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि कॉपी द सेम थिंग इन 10 टाइम्स, हम लोग बोलते हैं ना कि इस चीज को 10 बार लिख करके लेके रखे आना, ये सभी नहीं करना है। वेरी लॉन्ग टास्क टेकिंग आवर्स, मान लीजिए कि बहुत लंबे समय का बड़ा सा काम उसको नहीं देना चाहिए। रटने पर आधारित रोट लर्निंग से नहीं देना चाहिए, या फिर नॉट कनेक्टेड टू द टूडेज लेसन, आज के लेसन से संबंधित नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आपको अवॉइड करना है और इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको इंप्लीमेंट करना है। जेनरिक होमवर्क एक हम सभी सब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं, जैसे ऑब्जर्व वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ टुडेज कॉन्सेप्ट, आज का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल हमने पूछ लिया और उसके बारे में 5 लाइन अलग डिफरेंट लाइन लिखने के लिए मतलब बता दिए। ठीक है, या फिर ड्रॉ ए डायग्राम ए लेवल इट क्लियरली, एक डायग्राम हमने बनाने के लिए बोल दिया। ठीक है, अब बच्चे उसको लेवल कर रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, तो ये काम हो जाएगा आपका होमवर्क का। क्लियर है, तो यहां से वहां तक मतलब लेवल कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 9 तक यहां पर आकर के क्लियर होता है। इसका मतलब है कि सारा इंग्रेडिएंट, सारा कंपोनेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको अब अच्छे से प्रेजेंट करना ही क्या हो जाता है, एक अच्छा लेसन प्लान बन जाएगा जब आप इसको एक अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर हम लोग क्या सीखेंगे, यहां पर हम लोग देख रहे थे कि जैसे सब्जी अच्छा बनाने के लिए हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए और एक प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको बनाते हैं, तब जाकर के वो मस्त डिलीशियस बनता है। तो उसी तरह से लेसन प्लान भी है, वहां पर जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो चाहिए एक इफेक्टिव लेसन प्लान बनाने के लिए। ओके, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, ऑब्जेक्टिव्स,
subject and topic, teaching methods, then lesson plan materials, introduction, procedures, step by steps, assessment, evaluation, conclusion. तो ये सभी क्या है, ये सभी वो इंग्रेडिएंट है लेसन प्लान का सब्जी बनाने के लिए। ये वो इंग्रेडिएंट है, वो कंपोनेंट्स है जो आपका एक बेस्ट डिलीशियस लेसन प्लान बना करके देगा। ओके, होपफुली यहां तक आपको पूरा ही समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे कि यहां पर हम लोग हर्बर्टियन लेसन प्लान और 5E लेसन प्लान, ये दो जो लेसन प्लान मॉडल है, हर्बर्टियन लेसन प्लान मॉडल और 5E लेसन प्लान मॉडल को हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में उसको कवर करेंगे। चलिए, होपफुली आपको आज का जो टॉपिक था, आज का जो क्लास था, वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप नहीं किया है अभी तक तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपको बीएड से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी लेना है और भी कुछ आपको क्लासेस के बारे में आपका कुछ डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। साथ ही ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करेंगे, खुद के जो भी ग्रुप्स है, जो भी दोस्त हैं, उन लोगों तक पहुंचाइए। ये जो कंपोनेंट्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो बीएड कर रहे हैं, जो लेसन प्लान बनाएंगे, जो टीचिंग एस्पायरेंट्स है, ये सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास के साथ जुड़े रहिए और अपना पढ़ाई को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।